Hello, students. It's our fifth chapter, part 2, The Snake and the Mirror, written by Vaikom Muhammad Bashir. Translation trade from the Malayalam by V. अब्दुल्ला। तो ये जो स्टोरी लिखी गई थी फर्स्ट मलयालम में लिखी गई थी, उसका ये ट्रांसलेशन किया गया है वी अब्दुल्ला के द्वारा। बिफोर यू रीड, डू यू लाइक टू लुक योर सेल्फ इन द मिरर। तो यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है, आपको अपने आप को मिरर में देखना अच्छा लगता है या नहीं लगता है। वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स। तो जब आप मिरर में देख रहे हो तो उस समय आप क्या सोचते हैं। हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट और अ बर्ड लुक इन टू अ मिरर। क्या आपने कभी किसी डॉग, कैट या किसी बर्ड को मिरर में देखा है देखते हुए अपने आप को। वॉट डू यू थिंक इट सीज। तो वो देखते हैं तो अपने क्या सोचते होंगे, आपको क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं कि जब वो ये एनिमल्स, डॉग है, बर्ड है, वो अपने आप को देखते हैं तो क्या करते हैं। नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी। ह्यूमरस मतलब हास्यजनक स्टोरी अबाउट अ डॉक्टर, जो डॉक्टर के बारे में है। अ स्नेक, एक सांप के बारे में है। एंड अ मिरर, और एक मिरर के बारे में लिखी गई है। तो फर्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 56। हैज़ अ स्नेक एवर coiled itself राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। क्या आपको कोई भी पार्ट में, सांप ने आपके कोई भी पार्ट में कभी लपेट लिया है। अ फुल ब्लडेड कोबरा, और वो भी जो बड़ा सा कोबरा है उसने। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, तो हम सब के सब साइलेंट बन जाएंगे कोई ऐसा क्वेश्चन करे तो। अगर ऐसा हमारे साथ हुआ है तो हमारी क्या हालत होती है वो हमें इससे मालूम पड़ जाती है। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। तो ये क्वेश्चन होम्योपैथ में से निकला हुआ है, जो कि एक डॉक्टर था होम्योपैथिक। द टॉपिक केम अप, तो ये जो शीर्षक यहाँ पे बाहर आया है, व्हेन वी आर डिस्कसिंग स्नैक्स। तो जब हम स्नैक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ये टॉपिक हमारे को बाहर आएगा। वी लिसन्ड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल। तो वो हम ध्यानपूर्वक सुनेंगे ये स्टोरी। टेल मतलब कि ये कथा जो कि डॉक्टर के बारे में सुने बताई गई है को कंटिन्यू उसको हम सुनेंगे। इट वॉज अ हॉट समर नाइट। तो वो एक कैसी नाइट थी, एकदम गर्म रात थी। अबाउट 10 o'clock, तो शायद रात के 10 बजे होंगे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, तो मैंने अपना खाना रेस्टोरेंट में खाया। एंड रिटर्न टू माई रूम, और मैं अपने घर में आता हूँ। आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबाउ एज आई ओपन द डोर। तो मैंने आवाज़ें सुनी जब मैंने घर मतलब रूम का दरवाज़ा खोला तब। द साउंड वॉज फेमिलियर वन। तो फेमिलियर मतलब वाकिफ, तो उस साउंड से मैं वाकिफ था। वन कुड से दैट, तो कोई भी कह सकता है। द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम, तो उस रूम के अंदर चूहे और उनके साथ मैं भी वो रूम शेयर करता था, मतलब वहाँ पे रहते थे। आई टूक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचिस एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। तो मैंने एक बुक बॉक्स लिया माचिस का, और केरोसिन वाला जो लैंप होता है, फानस बोलते हैं हम, तो उसको जला दिया। सेकंड पैराग्राफ, द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड। जो घर था जहाँ पे डॉक्टर रहता था उस घर में बिजली नहीं थी। इट वॉज अ रेंटेड रूम, स्मॉल रेंटेड रूम। तो वो रूम एकदम छोटा और रेंटेड मतलब जिसको किराए पे बोलते हैं, तो किराए पे लिया हुआ था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वेयर मिग्रे। तो मैंने फ़िलहाल में मतलब थोड़े टाइम से ही ये डॉक्टर की प्रैक्टिस शुरू की थी, और मेरी जो अर्निंग थी मैं उसमें से मिग्रे मतलब बहुत ही कम
आमदनी उसमें से मिलती थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस। तो मेरे पास एक सूटकेस थी, उसमें शायद 60 रुपीज़ ही थे, ज़्यादा नहीं थे। अलॉन्ग विथ सम शर्ट्स एंड धोतीस। तो उस सूटकेस के अंदर कुछ मेरे कपड़े थे, जैसे कि शर्ट्स थी, कुछ धोतियाँ थी। आई ऑल्सो पोसेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वियरिंग। तो मेरे पास एक ब्लैक कलर की सूट भी की कोट आता है ना, वो कोट भी था, जो मैं कपड़े पहन कर उसके ऊपर वो पहना करता था। आई टूक ऑफ माई ब्लैक कोट। तो मैंने अपना ब्लैक कोट उतारा, वाइट शर्ट, और वाइट शर्ट भी उतारी, एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और एकदम जैसी अपनी जो बनियान होती है एकदम सफ़ेद होती है, तो इतनी सफ़ेद बनियान नहीं थी, तो वो भी मैंने उतार दी। तो मैंने अपनी शर्ट और वेस्ट मतलब कि बनियान और कोट, ब्लैक कोट उतार के एंड हंग देम अप, और उसको ऊपर टांग दिया। आई ओपनड 2 विंडोज़ इन द रूम। तो मैंने रूम के अंदर जो जो खिड़कियाँ थी, विंडोज़ मतलब 2 खिड़कियाँ थी, वो खोल दी। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड। तो वो एक आउटर मतलब बाहर की साइड के रूम था, जहाँ पे वो ओपन यार्ड वरंडा बोलते हैं, तो वहाँ पे बाहर वरंडा भी गैलरी जैसा था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हम नलिए वाले बोल सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये यहाँ पे नलिए वाला जो होता है मकान, रूफ, छत, तो हमारी जो आरसीसी वाली थी वो ऐसी नहीं थी, तो एक नलिए वाली ये छत थी। इट हैड अ टाइल रूम विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स। तो यहाँ पे मैं गेबल्स दिखा सकता हूँ, यहाँ पे एरो भी किया हुआ है, तो ये गेबल्स है। तो वो गेबल्स थी दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। तो जो बीम यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, तो 2 बीम है उसके ऊपर रखी हुई थी, तो उसके ऊपर ये सपोर्टेड थी। तो ऐसा एक रूम था उसका। देयर वॉज नो सीलिंग। तो वहाँ पे कोई छत नहीं थी। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑन रेट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। तो वहाँ पे रेगुलर ट्रैफिक हुआ करती थी, किसकी? रेट्स की। तो वहाँ पे जैसे दौड़ा दौड़ करती है रेट्स, चूहे, तो बीम के ऊपर से रूम के अंदर सब जगह पे ऐसे ही भीड़ भाड़ लगी हुई थी चूहों की। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल। तो मैंने अपना बिस्तर जमा दिया और दीवार के पास में खींच लिया। आई ले डाउन। तो मैंने उसके ऊपर लेटा मैं। बट आई कुड नॉट स्लीप। बट मैं नहीं सो सका। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वरंडा फॉर अ लिटिल एयर। तो मैंने क्या किया, मैं खड़ा हुआ और वरंडा में गया, और वहाँ पे थोड़ी सी हवा मुझे मिले, इसलिए बहुत अंदर रूम के अंदर गर्मी थी, इसलिए वरंडा में हवा खाने के लिए बाहर निकला। बट द वाइन गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ। बट ऐसा लगता था कि वहाँ पे आज हवा बिल्कुल नहीं थी, अंदर भी वही गर्मी, बाहर भी वही गर्मी थी। तो पैराग्राफ नंबर 4, आई वेंट बैक इन टू द रूम। तो मैं वापस रूम के अंदर गया एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और कुर्सी पे जाकर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक। तो मैंने क्या किया, अपना बॉक्स निकाला टेबल के पास में, टेबल और मेरे बीच में, और वहाँ से एक बुक निकाली, द मटेरिया मेडिका, जो मेडिकल पर्पस के लिए होता है, जो डॉक्टर योग पढ़ते हैं, तो वो बुक मैंने निकाली। आई ओपनड इट। तो मैंने उस बुक को खोला। एट द टेबल ऑन द विच स्टूड द लैम्प। तो जहाँ पे टेबल के ऊपर वो मैंने बुक रखी, जहाँ पे वो लैम्प लगाया हुआ था वहीं पे, एंड लार्ज मिरर। तो वहाँ पे एक बड़ा सा मिरर भी था टेबल के ऊपर, तो वहाँ पे मैंने बुक ऊपर रख दी। अ स्मॉल कॉम ले बिसाइड द मिरर। तो मिरर के पास में
एक छोटा सा कंघा, कॉम्ब मतलब जो हम बाल संवारते हैं, तो एक पड़ा हुआ था मिरर के पास में। वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू अ मिरर व्हेन इट इज़ नियर वन। तो हर किसी को मिरर में जब देखते हैं तो उसको देखने की चाह ज़्यादा होती है जब मिरर के पास होते हैं तब। आई टुक अ लुक, तो मैंने भी अंदर देखा मिरर के अंदर के मैं कैसे लग रहा हूँ। इन दोज डेज, तो उन दिनों में, आई वॉज अ ग्रेट एडमायर ऑफ ब्यूटी, तो मुझे सौंदर्य का मतलब सुंदर दिखना बहुत प्रशंसक था, मैं चाहक था। एडमायरर मतलब चाहक था, बहुत देखना अच्छा लगता था ब्यूटी को। एंड आई बिलीव्ड, और मैं ऐसा मानता था, इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मुझे अपने आप को हैंडसम बनाने की मैं विश्वास रखता था। आई वॉज अनमेरिड, तो मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं कुंवारा था। एंड आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं डॉक्टर था। आई फेल्ट, मुझे लगता था, आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, तो मुझे ऐसा लगता था मुझे अपनी प्रेजेंस को फेल्ट करना चाहता था। आई पिक्ड अप द कॉम एंड रैन इन थ्रू माई हेयर, तो मैंने वो कॉम्ब उठाया और मेरे बाल संवारने शुरू कर दिए। हैड एडजस्टेड द पार्टिंग सो, तो बीच में पाथी निकालते हैं तो उसको पार्टिंग बोलते हैं। सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, ताकि वो एकदम स्ट्रेट लगे और एकदम साफ सुथरे मेरे बाल लगने चाहिए। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव, तो मैंने वापस आवाज़ सुनी ऊपर से आई। पैराग्राफ नंबर 5। आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर, तो मैं अपने फेस को मिरर की ओर करीब लेके गया। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीज़न, फिर मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीज़न लिया। आई वुड शेव डेली, तो मैं रोज़ शेव करूँगा। एंड ग्रो अ थिन मस्टाश टू लुक मोर हैंडसम, और वहाँ पे छोटी सी मूछ उगाऊंगा ताकि मैं ज़्यादा अच्छा लगूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, तो मैं कि कुछ भी कहो मैं तो बैचलर था, कुंवारा था। एंड अ डॉक्टर, वो भी डॉक्टर। आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल्ड, तो मैंने मिरर में अपने आप को देखा और हंसा। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, तो वो स्माइल कैसी थी, एकदम आकर्षक स्माइल थी। आई मेड एन अदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, तो मैंने उसी समय बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया। आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, तो मैंने ये डिसीजन लिया, मैं हमेशा यही स्माइल मेरे फेस पे रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि मैं ज़्यादा अच्छा लगूँ। आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर, क्योंकि मैं कुछ भी कहो मैं तो बैचलर मतलब कुंवारा था। एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट, और वो भी डॉक्टर, तो इसलिए मैं वही स्माइल रखूँगा। अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबव, तो वापस वही आवाज़ें आने लगी। आई गॉट अप, मैं उठा। प्लेस्ड अप एंड डाउन, तो ऊपर और नीचे रूम में देखा। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, तो वहाँ पे एक दिमाग में एक और आइडिया आया, विचार आया। आई वुड मैरी, मुझे शादी करनी चाहिए थी। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर, तो मुझे डॉक्टर वुमन मतलब एक स्त्री डॉक्टर के साथ शादी करनी थी। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारे पैसे हो। एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और वो ज़्यादा पैसे कमाती हो। मेडिकल प्रैक्टिस मतलब ज़्यादा उसकी इनकम हो। शी हैड टू बी फैट, और वो मोटी होनी चाहिए थी। फॉर अ वैलिड रीज़न, तो उसका खास कारण था। मोटी क्यों होनी चाहिए, मुझे एक रिच और ज़्यादा कमाने वाली और मोटी वुमन के साथ शादी करनी चाहिए, उसका एक रीज़न था। तो वो रीज़न क्या था? इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक, अगर मैं कोई पागलपन करूं, गलती करूं, एंड नीडेड टू रन, और मुझे भागना पड़े, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी, तो वो मेरे पीछे भाग सके ऐसी नहीं होनी चाहिए थी और मुझे पकड़ नहीं सके, इसलिए मुझे एक मोटी
डॉक्टर रिच लेडी, जो इसकी इनकम ज़्यादा हो, ऐसी औरत के साथ शादी करनी थी। विथ सच थॉट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल। तो मैंने क्या किया, ऐसे जो मगज माइंड में विचार आ रहे थे, तो मैंने सीट अपनी खसेड़ी और मेरे टेबल के पास एकदम ला दी। देयर वेर नो मोर साउंड फ्रॉम अबव, फिर उसके बाद कोई आवाज़ नहीं दी। सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड। तो फिर क्या हुआ, मैंने थर्ड सी आवाज़, अचानक ही थर्ड की आवाज़ सुनी, जो मंद धीरे से आवाज़ आई, जैसे कि कोई रबर ट्यूब ऊपर से नीचे गिरी हो ग्राउंड के ऊपर, ऐसी थर्ड करके आवाज़ आई। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, तो श्योरली कोई चिंता की बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक, तो मैं वापस घूमा, मुड़ा और वापस मिरर में अपने आप को देखने लगा। नो सूनर आई हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक wriggled ओवर द बैक ऑफ द चेयर एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर। तो जब मैं ऐसे मुड़ा तो फटाफट, अभी तो कोई टाइम ही नहीं हुआ था, और उसी टाइम जो एक बड़ा सा स्नेक, सांप, अपनी जो कुर्सी की बैक होती है उससे ऊपर आके मेरे शोल्डर पे ऊपर आकर बैठ गया। द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वेयर सिमल्टेनियसली, मतलब तो सेम टाइम, सिमल्टेनियसली मतलब उसी समय। तो जैसे ही मैंने अपना फेस इस साइड किया था, स्नेक ने भी उस साइड कर दिया था। आई डिडंट जंप, मैं कूद भी नहीं सकता था। आई डिडंट ट्रेम्बल, और मैं कांप भी नहीं सकता था। आई डिडंट क्राई आउट, और मैं उस टाइम तो कैसी हालत हो गई, मैं रो भी नहीं सकता था। देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग, तो वो समय, बिल्कुल समय नहीं था मेरे पास कि मैं ऐसा कुछ कर सकूं। द स्नेक स्लिथर्ड along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow, तो जो अपनी लेफ्ट आर्म की एल्बो थी उससे वो लपेटा गया था, उसने लपेट लिया था मेरी लेफ्ट आर्म को एल्बो से ऊपर की साइड में, और शोल्डर तक आ पहुंचा था। द हुड वॉज स्प्रीड आउट, तो सांप ने जो फन बोलते हैं तो उसको हुड बोलते हैं, तो वो फैला के बैठ गया था। एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंचज़ फ्रॉम माई फेस, और उसका जो फन फैला कर मेरे फेस से मुश्किल से 3 और 4 इंची दूर था वो मेरे फेस से। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, तो हम उसमें सही नहीं होगा कि मैं अपनी सीट को पकड़ के बैठ गया था, अपनी सांस रोक के मैं बिल्कुल बैठ गया था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं तो पत्थर बन गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, बट जो मेरा माइंड था वो एकदम एक्टिव था। द डोर ओपनड इन टू द डार्कनेस, तो जो खिड़की दरवाज़ा था वो अंधेरे में खुल जाता है। द रूम वॉज सराउंडेड बाय द डार्कनेस, जो रूम था वो पूरा अंधेरा था रूम के अंदर। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, जहाँ पे वो फानस जलाया था, आई सेट देयर लाइक अ स्टोन, तो मैं वहाँ पे पत्थर बन के बैठा हुआ था। इमेजिन द फ्लैश, तो यहाँ पे जैसे कि कोई चर्बी का पीस पड़ा और वैसे ही पड़ा था, इमेज बन के, पत्थर की मूर्ति बन के। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स, तो मैं इस दुनिया को बनाने वाला, जिसने हम इंसानों को बनाया और पूरे दुनिया को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उसकी हाजिरी पे प्रेजेंस महसूस कर रहा था। गॉड वॉज देयर, तो वहाँ पे भगवान थे, वही भगवान ही वहाँ पे थे, बाकी कोई नहीं था। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, शायद मैं ऐसा कुछ बोलूँ और उसको पसंद नहीं आए। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, तो अगर मेरे को कल्पना कर सकता तो मैं ब्राइट लेटर से लिखता मेरे दिल से, कौन से वर्ड्स, ओ गॉड, इतना भी बोल नहीं सकता था, ऐसी हालत हो गई थी। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, अब हाथ वो तो कुछ स्टेचू बन के बैठ गया था, बिल्कुल हिल नहीं रहा था, सांस भी बिल्कुल रोक के बैठा था।
तो मेरे जो लेफ़्ट आर्म थे वो उसमें पेन होने लगा, क्योंकि एक जगह पे हाथ बिना हिलाए डुलाए रखे तो कैसी हालत हो सकती है, तो उसके हाथ में दर्द होने लगा। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडेड रोड। तो ऐसा लग रहा था, लेडेड मतलब शीशे की रोड होती है, तो बड़ी सी ऐसी लग रही थी, रस्सी जैसा लग रहा था। नो, अ रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर। तो जैसे कि पिघला हुआ जो फायर होता है, ऐसे वो लग रहा था। वह स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म। तो धीरे धीरे बट सख्ती से वो मेरे हाथ को क्रश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ। तो मेरे जी हाथ में जितनी भी ताकत थी वो धीरे धीरे हाथ से जाने लगी थी। वॉट कुड आई डू, अब मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइडेस्ट मोमेंट। अब अब मेरी स्लाइटेस्ट मूवमेंट भी क्या कर सकती थी। द स्नेक वुड स्ट्राइक मी। स्ट्राइक मतलब मार सकता था, डंक मार सकता था। तो मेरी सहज भी मैं हिलता तो वो मुझे वो बाइट कर सकता था, ऐसी हालत हो गई, स्ट्राइक कर रहा था। डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे। तो मौत मुझे मंडरा रही थी। लर्क्ड मतलब मंडरा रही थी, 4 इंच दूरी थी मेरे से। सपोज स्ट्रक, मान लो कि अगर वो सांप मुझे डसता है। वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। तो कौन सी दवाई मुझे लेनी चाहिए थी। देयर वेर नो मेडिसिन इन द रूम। और रूम के अंदर कोई भी मेडिसिन भी नहीं थी। आई वॉज बट अ पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। तो मैं तो बिल्कुल गरीब, पागल और स्टूपिड डॉक्टर ही था, क्योंकि मैं दवाई भी नहीं रखी थी। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो उसके लिए कोई दवाई भी डॉक्टर होने के बावजूद भी मैंने नहीं रखी थी। आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फिबली एट माई सेल्फ। तो मैं अपना जो डेंजर था, खतरा था, वो भूल गया और अपने ऊपर हंसने लगा। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिसिएट दैट। और ऐसा लगा कि भगवान को इस बात की अप्रिसिएट किया, मेरी इस बात का, कि मैं मजाक में ले लिया। द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड। तो सांप ने अपना जो स्प्रीड है, जो उसका हेड था, वो सर घुमाता है। इट लुक्ड इनटू द मिरर। तो वो अपने सांप ने अपने आप को मिरर में देखा। एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन। और उसकी पर रिफ्लेक्शन मतलब वो परछाई अपने आप की देखता है मिरर के अंदर। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर। तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि ये पहला सांप था कि जिसने अपने आप को मिरर में देखा था। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर। बट इस बात की खातरी है, सर्टेन मतलब श्योर थी, कि वो अपने आप को मिरर में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी। क्या वो अपने आप की जो खूबसूरती है वो उसकी प्रशंसा कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग मस्टास और यूजिंग आई शेडो एंड मस्करा और वियरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फॉरहेड। मतलब कि यहाँ पे जो स्नैक्स दिखाया गया, तो वो खूबसूरती की तारीफ कर रहा था, या तो वो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की कोशिश कर रहा था कि वो मस्टास बढ़ाए, आई शेडोज़ के, या मस्करा होते हैं आँखों के जो पापड़ बोलते हैं उसको मस्करा बोलते हैं, या तो वर्मिलियन मतलब सिंदूर अपने सर पे ऊपर लगाए। तो उसके बारे में सच सोच रहा था, ऐसे वो कुछ सोचने की कोशिश कर रहा था। आई डिडंट नो, मुझे नहीं मालूम, एनीथिंग फॉर सर्टेन। तो श्योरली मुझे ये नहीं मालूम कि ये क्या सोच रहा था। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल। तो जो सांप था तो वो पुरुष था या स्त्री था, वो भी मुझे नहीं मालूम था, उसका जेंडर क्या था। आई विल नेवर नो, और मुझे कभी भी मालूम नहीं पड़ा। फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिथर्ड इन टू माई लेप। तो फिर मुझे ये भी नहीं मालूम, फिर स्नेप ने क्या किया, वो धीरे से नीचे मेरे हाथ से उतर के मेरे लेप में, लेप मतलब जहाँ पे खोड़ा बोलते हैं, तो वहाँ पे वो आके नीचे उतरा। फ्रॉम दैट इट क्रैप्ट ऑन टू द टेबल। क्रैप मतलब सरकना, तो वो टेबल की तरफ सरकता है। मूव्ड टूवर्ड्स द मिरर, और मिरर के पास में जाता है।
Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने आप को, उसकी जो परछाई थी, वो मिरर के बिल्कुल पास में जाकर देखने की कोशिश कर रहा था. आई वॉज नो mere इमेज कट इन ग्रेनाइट. ग्रेनाइट मतलब पत्थर थी. तो मुझे, मेरी जो इमेज थी पत्थर की, तो अब ज़्यादा नहीं रही. आई वॉज सडनली अ मैन. मैं वापस पुरुष बन गया था, इंसान बन गया था. ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, जिसके अंदर मांस भी था और ब्लड भी था. वापस मैं इंसान बन गया. स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, वापस मेरी सांस को मैंने पकड़ ली. आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं फटाफट चेयर से खड़ा हो गया. आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरांडा, तो मैं वरांडा से डोर की तरफ भागा. फ्रॉम देर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड, फिर वहाँ से यार्ड की तरफ एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ. फिर मैं जितने जान बजा के भागा वहाँ से. फ्यू ईच ऑफ हीव्ड अ साई ऑफ रिलीव, तो मेरे को अंदर थोड़ी सांस, राहत की सांस महसूस हुई. समबडी आस्क्ड, किसी ने मेरे को पूछा, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट, क्या तुम्हारी वाइफ बहुत मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने बोला नो. गॉड विल्ड अदरवाइज, जो भी भगवान ने ऐसा मेरे साथ नहीं किया है. माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विथ अ गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, तो वो एक वसंत ऋतु की तरह होगी जो कि थीन और बहुत अच्छी होगी. समवन एल्स आस्क्ड, कि वो भाग रहा था तो वापस किसी दूसरे ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, तो क्या तुम भाग रहे हो, क्या तुम्हारे पीछे सांप पड़ा है, ऐसा किसी ने पूछा. द डॉक्टर रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस, तो वो भागता रहा जब तक कि उसके फ्रेंड का घर नहीं आ जाए. इमीडिएटली, तो वहीं पे आई स्मीड ऑयल ओवर द माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ, तो मैंने चारों तरफ जो अपनी बॉडी थी जहाँ पे सांप लपेटा हुआ था वहाँ पे पूरी तरह तेल लगा दिया, फिर स्नान कर लिया. आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथ्स, और मैंने नहाकर वापस नए कपड़े पहन लिए, फ्रेश क्लोथ्स पहन लिए. द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, तो दूसरी जो मॉर्निंग थी शायद 8:30 बजे थे. आई टुक माई फ्रेंड, तो मैंने अपने फ्रेंड को साथ में लिया, एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, तो वहाँ पे मैंने अपने फ्रेंड के साथ 2-3 जनों और को ले लिया साथ में, ताकि मैं अपना सामान वहाँ से ला सकूँ, इसलिए सबको साथ में ले लिया. बट वी फाउंड वी हैड लिटल टू कैरी, पर हमने देखा कि हमारे ले जाने के लिए जो सामान था वो तो बिल्कुल कम था. सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, क्योंकि कुछ चोरों ने मेरा जो सामान था, तो जो सारा का सारा सामान वहाँ से हटा लिया था पहले से. द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, जो रूम था वो पूरा खाली था, साफ एकदम खाली हो गया, कुछ नहीं था रूम में सामान वामान. बट नॉट रियली, और ये सच बात भी नहीं थी. द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज द फाइनल इंसल्ट, तो चोर ने एक चीज़ मेरी इंसल्ट करने के लिए वहाँ पे छोड़ रखी थी. वॉट वॉज दैट, आई आस्क्ड, तो वो कौन सी चीज़ थी जो चोरों ने मेरा इंसल्ट करने के लिए वहाँ पे छोड़ दी? बाकी सारा सामान लेके गए, बट एक चीज़ छोड़ के गए मेरी इंसल्ट करने के लिए. तो मैंने पूछा वो कौन सी थी? द डॉक्टर सेड, तो डॉक्टर ने बोला, माई वेस्ट द डर्टी वन, तो मेरी बनियान जो कि बिल्कुल गंदी थी वो मेरे लिए छोड़ के गए, बाकी सारा का सारा सामान वहाँ से लेके गए थे. द फेलो हैड सच सेंसेस ऑफ क्लीनिनेस, जो मेरे साथी थे तो उनको सेंस था कि भाई क्लीनिनेस क्या होती है. वो भी जो चोर थे उनको मालूम था कि साफ़ सुथरी चीज़ों का क्या महत्व है, तो जितनी भी साफ़ सुथरी चीज़ें थी वो लेके गए. बनियान गंदी थी तो बनियान को वहाँ से छोड़ के चले गए.
द रास्कल, रास्कल मतलब कमीने, कुड हैव टेकन इट एंड यूज इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। तो वो ले जा सकते थे मेरी बनियान को और उसका यूज़ भी कर सकते थे, उनको धोकर साबुन और पानी से धोकर उसका पहन भी सकते थे, बट वो क्लीन नहीं थी इसलिए उसको नहीं लेके गए। वो गंदी चीज़ मेरे लिए छोड़ के गए मेरा इंसल्ट करने के लिए। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? तो डॉक्टर को पूछा जाता है कि आपने दूसरे दिन स्नेक को वहाँ पे देखा? द डॉक्टर लाफ्ट, डॉक्टर हंस पड़ता है। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, तो मैंने उस दिन से लेकर आज दिन तक वापिस कभी सांप को वहाँ पे नहीं देखा है। इट वॉज अ स्नेक, तो वो तो सांप था। विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, तो वो अपनी जो ब्यूटी थी वो वहाँ पे छोड़ के गया था। टेकन विथ मतलब अट्रैक्टेड बाय, तो वो तो सांप भी था जो अपनी ब्यूटी से प्रभावित हुआ था, आकर्षित हुआ था। तो यहाँ पे बहुत ये अच्छी सी स्टोरी थी जो फिनिश होती है। थैंक यू।